है, एक युवती है, जोर जोर से रोदन कर रही है, केस जिसके खुले हुए हैं, मानो कि आज 16 श्रृंगार करके बैठी है। और 16 श्रृंगार करी हुई स्त्री एक विवाहित स्त्री के रूप में मानी जाती है, सौभाग्यवती मानी जाती है। अभागन की भांति क्यों रोदन कर रही है? और उसके पास में 2 अचेत वयोवृद्ध पुरुष हैं जो रोदन कर रहे हैं। उन्हें देख करके मन क्षुब्ध हो गया। संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है, एक आम के वृक्ष की भांति, कि आप और हम जैसे ग्रस्त लोग जब देखते हैं कि किसी वृक्ष के ऊपर आम लदे हुए हैं, फल लदे हुए हैं, तो हम एक पत्थर उठा करके फेंक देते हैं, और उस पत्थर की चोट को झेल करके भी जो हमें फल प्रदान कर दे, वही फल का वृक्ष हमारे ऊपर कृपा करने वाला माना जाता है। आज संतों का स्वभाव भी ऐसा है, उन्हें कुछ दोगे तो भी वे आपका भला सोचेंगे, और न दोगे तो भी आपका भला ही सोचेंगे। आज मन में विचार आया कि रोदन करने वाली स्त्री कौन है? मैं देवर्षि नारद हूं, इनके दुख का कोई निवारण कर सकता हूं या नहीं? ऐसा विचार करके वे पुनः आकाश में विचरण करते हुए पृथ्वी पर आते हैं और जमुना जी के तट पर पुनः पैदल चलते हुए उसके पास जाने लगते हैं। थोड़ा और सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि पास में 7 स्त्रियां हैं जो मानो कि इंद्रलोक की अप्सराएं हैं, बार बार अपने पल्लू से झाला दे करके, पंखा जल करके उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रही। वह तरुणी इतना रोदन कर रही है कि कपोलों पर बार बार अश्रुधाराएं जब बहती हैं तो अपनी कलाइयों से पहुंचते हुए भी वे कलाइयां भी वहां पर लाचार हो रही है, विवश हो रही है, जो पहुंच नहीं पाती उन अश्रुधाराओं को। उसके दुख को देख करके जैसी थोड़ा समक्ष पहुंचे कि तभी उनके हृदय से आवाज आती है नारद मुनि के, पानी तो बहता भला पड़ा सुगंधा हो, और साधु संत रमता भला दाग लगे ना को। हे संत शिरोमणि, तुम क्यों जा रहे हो? और पर स्त्री के पास बिना बुलाए जिसके पास जाना ये पाप कहलाता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नारद जी वहीं पर ठहर जाते हैं और तीव्र वेग से नारायण नारायण का शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। जैसे ही नारद मुनि के श्रीमुख से नारायण शब्द को सुना, पलट करके देखा उस स्त्री ने और देखते कहा कि हे साधो क्षणितिष्ठ क्षणितिष्ठ, भो भो साधु, हे संत शिरोमणि, हे देवर्षि नारद, तनिक ठहरो, मुझे इस दुख में व्याप्त छोड़ के आप कहां जा रहे हैं? नारद जी अब समुख आ गए। उन्होंने विचार किया कि पर स्त्री जब आह्वानित करे तो हमें अवश्य जाना चाहिए। कहा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? कहा कि मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, मैं दक्षिण देश में जन्मी हूं और कर्नाटक में पल करके बड़ी हुई हूं। जगह जगह मेरा सम्मान किया गया, किंतु गुर्जरे जुणताप गताहा, गुजरात क्षेत्र में जाकर के मैं क्षण भंगुर हो गई थी। किसी प्रकार से अपने 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य का सहारा लेकर के मैं यहाँ पर जमुना जी के तट पर आई हूँ। पर देखो तो यहाँ की विडंबना कि मैं तो तरुणी हो गई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य यहाँ पर वयोवृद्ध होकर के, बूढ़े होकर के अचेत हो गए। आज इस भारतवर्ष के पुत्र भी मानो कि अचेत हो गए हैं, विवश हो गए हैं। देवत्व जिनके मन में जागृत होना चाहिए था, आज हम ऐसे अपने जीवन को बना रहे हैं कि हम अत्याचार और अनाचार को सहने वाले हो गए हैं। जो अपनी माता को कोई दृष्टि उठा करके, कुदृष्टि उठा करके नहीं देख पाए, उसके लिए भी लड़ने और मरने को तैयार हो जाते थे। आज हम अपनी भारत माता और अपनी भूमि देवी की रक्षा करने के लिए भी जागृत नहीं हो पाए, तो धिक्कारित होता है ऐसा हमारा जीवन और धिक्कारित होता है हमारा जन्म लेना। आज कोई भी हमारी भारत माता के ऊपर कई प्रकार के कटाक्ष करे और हम सहन करते रहें, इससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है? ज्ञान वैराग्य भी अपनी माता को सहारा देकर के यहां लेकर के आए, किंतु यहां पर ज्ञान वैराग्य दोनों ही वयोवृद्ध हो गए, वृद्ध होकर के अचेत पड़े हुए हैं। नारद जी ने वहां पर कुछ मंत्र उच्चारण किए और वेदों के मंत्रोच्चारण को सुनकर के वे थोड़ी देर के लिए चेतनता को प्राप्त करते, फिर अचेत हो जाते। अब हाथ जोड़ करके कहा,
विवश होकर के कि हे भक्ति देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों को चेतनता दिलाऊंगा, इन्हें तुष्ट और पुष्ट करवाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अभी कुछ उपाय लेकर के आता हूं। उत्तराखंड की यात्रा करते हुए गए, जहां पर संतों का समागम हो रहा था, उनसे वार्तालाप किया, किंतु कोई उपाय नहीं बता पाया। तभी वे ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की खोज करने निकले। बद्री विशाल क्षेत्र में मंदिर की दहली को पार करके जैसे ही भीतर प्रवेश कर रहे थे कि श्री विग्रह के दर्शन करके चारों पुत्र बाहर आ रहे थे। डेली में ही एक दूसरे के दर्शन किए, एक दूसरे को साष्टांग प्रणाम करने लगे हैं। नारद जी को देख करके कहा सनत कुमारों ने कि हे मुनिश्रेष्ठ, ये क्या बात है, ये कैसी विडंबना है, तुम्हारा मुखमंडल इतना उदासीन क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे किसी धनिक का धन किसी ने लूट लिया हो। कहा मैं क्या करूं, ज्ञान भक्ति वैराग्य की सारी वार्ताएं बताई। सनत कुमारों ने कहा आओ हम तुम्हें इसका उपाय बताते हैं। अपने साथ लेकर के चले, आसन पर विराजमान हुए और कहा कि हे नारद मुनि, पंचम वेद सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से निष्कृत शुक मुख विगलित निगम कल्प फल भागवत पुराण यदि सुना दी जाए तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों ही स्वस्थ हो जाएंगे, तुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। कहा कि ये उपाय तो आपको ही करवाना होगा। हरिद्वार क्षेत्र में जहां 108 घाट बने हुए हैं, वहीं पर आनंद घाट पर पहुंचे और वहां पर गोबर से लेपन करके नारद जी ने एक सुंदर सी वेदी बनाई है, 4 आसन विराजमान किए, उसके ऊपर आरूढ़ करवाया है, विराजमान किया है सनत कुमारों को और स्वयं उनके चरणार विंद में बैठ गए हैं। आज चहु और जय जयकार होने लगी है सनत कुमारों की। जैसे ही सत्यलोक में ये समाचार पहुंचा, देवराज इंद्र और इंद्र सभा के जितने भी देवता थे सभी वहां पर अपना स्वरूप बदल बदल करके आए हैं और भागवत पुराण सुनना प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, जैसे ही सप्तम दिवस की भागवत पूर्ण होती है कि भागवत पूर्ण होते ही ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के भक्ति देवी भागवत पुराण के 18,000 श्लोकों के आभूषणों से अलंकृत होकर के वहां पर 16 श्रृंगार से विभूषित होकर के प्रकट होती है। बोलो भक्ति देवी माते की। प्रकट हुई और प्रेम पूर्वक कहने लगी, धन्य हो नारद मुनि, धन्य हो, मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों सुकुमारों के साथ मुझे पुनः स्वस्थ जीवन दान देने वाले, तुम्हारा कल्याण हो। ज्ञान